बैरिया रे ना, ज़्यादा मुझे आता भी नहीं। बैरिया कौन? कोविड-19। हाँ जी, ला दिया ऑनलाइन। चलिए, आप सभी मित्रगणों का स्वागत दिव्यांश टीचर्स एकेडमी भागलपुर की कक्षा में। चलिए देखते हैं आज CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र अर्थात किस प्रकार विधिवत रूप से बेहतरीन ढंग से किन शिक्षण विधियों के माध्यम से एक बालक को शिक्षण करवाया जाए, पढ़ाया जाए, अर्थात हाउ टू टीच अ चाइल्ड इन अ गुड मैनर, इन अ गुड वे। तो बाल विकास के प्रथम कक्षा में हम लोग देखते हैं बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जीन फ्रिट्ज पियाजे ने भी कहा, जो कि स्विट्जरलैंड के जीव विज्ञानी थे, उन्होंने अपने एक बालिका और 2 बालक पर प्रयोग किया और उन्हें अपने बुक थॉट्स एंड लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड के कारण प्रसिद्धि मिली और एक शिक्षण शास्त्र के रूप में जाने जाने लगे। उन्होंने भी कहा कि बालक एक नन्हे समस्या समाधान करता होते हैं, नन्हे अन्वेषक होते हैं। अन्वेषक को वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अन्वेषक अर्थात खोजकर्ता। जैसे आप जानते हैं अन्वेषण विधि दी है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग अन्वेषण मीन्स खोज करना, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग। अन्वेषक मीन्स वैज्ञानिक, अन्वेषक मीन्स खोजकर्ता। तो क्या होता है कुछ मुख्य गुण, उन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किसके, साइंटिस्ट के कुछ मुख्य सबसे बड़े गुण जो कि उनके ब्लड में होता है साहब, स्वभाव में, अर्थात नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से उनमें विद्यमान रहता है ना, जो कि एक वैज्ञानिक को वैज्ञानिक बनाता है। उसी प्रकार बच्चे भी वैज्ञानिक होते हैं। तो वैज्ञानिक इक्वल टू बच्चे, और बच्चों में जैसे कि पाया जाता है या साइंटिस्ट में पाया जाता है सृजनात्मकता, जिज्ञासा, मौलिकता, खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति या जोखिम मोल लेने की प्रवृत्ति। EVS की कक्षा में भी आप देखते होंगे, यह ऑप्शन लगभग 6 से 7 बार आ चुका है ना। 5 विषय की पैडागोजी के लिए बहुत ही पैनेसिया है, रामबाण है, ब्रह्मास्त्र। चलिए देखते हैं, एक बालक और एक वैज्ञानिक दोनों में LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लोग प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे। यदि वैज्ञानिक में गुण पाया जाता है तो बच्चों में भी पाया जाता है, तो इक्वल हो जाएगा ना। तो साहब मैथमेटिकल टर्म में इज नॉट इक्वल टू, है ना। चलिए थोड़ा तुरंत खींचेंगे। सृजनात्मकता नाम से स्पष्ट सृजन करना, किसी चीज का क्रिएशन करना, अर्थात क्रिएटिविटी, ज्ञान का निर्माण, जो कि बेस्ड होती है किस पर, आधारित होती है क्रिएटिवनेस, अर्थात सृजनशीलता पर। सृजनशीलता है ना। तो सृजनशीलता, जैसे कि आपने देखा होगा दोस्त, बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या जिस अवस्था के बच्चे लेते हैं, वह अपनी कॉपी को फाड़ते हैं। पिल्हाड़ दिए, एकदम जहाज बना लिए, महात्मा गांधी जी का टोपी बना लिए। क्या बताया मैंने, सृजनात्मकता में निर्माण करना, वह सृजनशीलता ही तो करते हैं। जैसे हम गॉड को क्या कहते हैं, क्रिएटर, गॉड को कहा जाता है निर्माण करता। उसी प्रकार बच्चे भी तो निर्माण करते हैं साहब। भोला बाबा बना लिए बालू का, हाँ, छगोड़ी जी भोला बनाया, राम खेलावन जी बना लिया। क्या करता है वो बचवा, फिर बबीतिया ले लीजिए, सुनीतिया ले लीजिए, पुनीतिया ले लीजिए, भोला बाबा बना लेगा, ऐसे ठोक लेगा, अपना नाम लिख देगा। चाहे बंदूक, खिलौना वगैरह देख लीजिए, उसको खोलेगा, पाठ पुर्जों को अलग करेगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त
प्रीवियस क्वेश्चन को उल्टा करके देखें। रचनात्मकता, सृजनात्मकता को समझ लें और सारा यहाँ पर खेल खत्म हो जाएगा, सीडीपी का तिलस्म खत्म हो जाएगा। बालू के चाहे घरौंदे बनाना या अपने नोटबुक की पेज को फाड़ करके टोपी बनाना, जहाज बनाना इत्यादि तरह की चीजों का वह बालक निर्माण करता है। यही तो है सृजनात्मकता, है ना? यही तो है नोवेलाइजेशन, नवीनीकरण। जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक को आपने देखा होगा, एक वैज्ञानिक क्या करता है? वैज्ञानिक में सृजनशीलता का गुण पाया जाता है जो कि विद्यमान रहता है उस बालक में, सृजनात्मकता का गुण। अब देखिएगा, सृजनशीलता अर्थात सृजनात्मकता जो कि मूल प्रवृत्ति, अर्थात मूल प्रवृत्ति जो कि जन्मजात पाया जाता है। संस्कृत में भी पूछा गया है मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति किंग प्रकार अस्ति। तो कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है? विलियम मैकडूगल ने बताया 14 प्रकार, 14 प्रकार, है ना? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति अर्थात जो जन्म से बच्चे को मिलती है, जैसे कि भूख, प्यास, रचनात्मकता यानी रचनाधर्मिता यानी सृजनात्मकता, मौलिकता, जिज्ञासा। इसके लिए किसी स्कूल या कोचिंग में ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ा। मानते हैं ना? बच्चे को भूख लगी, बच्चा रोना शुरू किया, क्या हमने आपने उसे ट्रेनिंग दी? जो हमारे अहम पर निर्भर करती है, अर्थात मैं पर निर्भर करती है, मूल प्रवृत्ति जन्मजात स्वभाव पर निर्भर करती है, वही तो मूल प्रवृत्ति होती है। और मूल प्रवृत्ति 14 होती है, लगे हाथ इसको भी जान ले। मूल प्रवृत्ति जन्म देती है किसको? संवेग को। संवेग अर्थात इमोशन। जैसे हमें लगा डर, भय, भय क्या हो गया साहब? मूल प्रवृत्ति। और भय जैसे लगा तो हम पलायन करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, है ना? पलायन अर्थात पलायन करना, एस्केप करने का गुण उसमें पाया जाता है। वो एकदम जंगल से गुजर रहे जो हनुमान ज्ञान गुण सागर, भगवान जी बचा लो हो, भगवान जी आइए हो। भगवान जी को फुर्सत है जी? हाँ, भगवान जी को तो सर को ना काम है, हमरा से वर्का वर्का पुजौरी है। खैर मुद्दा वो नहीं है। भय लगा तो हम पलायन करना चाहते हैं, मूल प्रवृत्ति हो गई भय। और संवेग जो कि जन्म दिया मूल प्रवृत्ति ने, तो पलायन, है ना? इसी प्रकार से 14 मूल प्रवृत्ति होती है। एक विशेष चैप्टर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अच्छा जी, संवेग, इमोशन। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से आया। 2 से 3 बार यह भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। किससे आया? इमोवेयर, याद रखेंगे। जैसे आप जानते हैं पर्सोनैलिटी, पर्सोना शब्द से आया हुआ है ना? जैसे कि क्लार्क हल, क्लार्क हल का क्या? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, मोटम शब्द से आया हुआ है। उसी तरह इन सब चीजों को याद रखना अनिवार्य है। ठीक है जी दोस्त, चलिए चैप्टर हमारा है बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में। बहुत कुछ देखेंगे, इसको पहले आज हम लोग कंप्लीट करें पहले। चलिए साहब, तो देख रहे थे हम सृजनात्मकता। सृजनात्मकता अर्थात सृजन करने का भाव, कृति भाव, कृति, रचनाधर्मिता, रचनात्मकता, किसी चीज की रचना करना, रचनाधर्मिता, है ना? जैसे कि बालू का घर बनाता है, बंदूक वगैरह को खोलता है, खिलौने को खोलता है, ये क्या है? रचनाधर्मिता ही तो है आखिर, है ना? चलिए देखिए, जिज्ञासा। जिज्ञासा, अच्छा जी, एक वैज्ञानिक में भी तो रचनात्मकता पाई जाती है, तभी तो वो नए नए आविष्कार करता है। तो एक बालक में पाया गया सृजनात्मकता और एक वैज्ञानिक में पाया गया सृजनात्मकता, तभी तो रिवॉल्वर का आविष्कार हुआ, कनपट्टी पे लगाया, चल गए। आया ना वैज्ञानिक में भी गुण? जितने भी आविष्कार हुए हैं, सृजनात्मकता है एक वैज्ञानिक में, उसी प्रकार बच्चे में भी है। तो LHS = RHS हो गया, प्रूव हुआ कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं, जिज्ञासा। जिज्ञासा देखिएगा, जिज्ञासा
आपने बच्चों को देखा हुआ है, मम्मी जी हटिया ले जा रही है, हटिया बाजार बाजार, उंगली पकड़ता है छोटा सा खुदकू आपका, मम्मा ए क्या है, मम्मा ओ क्या है, उनका किंतु परंतु का जवाब देते देते थक जाइएगा, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी, है ना जी। जिज्ञासा। अब देखिए न्यूटन साहब से पहले सेब को नीचे गिरते हमर दादाजी, परदादाजी, छरदादाजी, कौन कौन दादा होता है जोर ना लीजिए, वह सब देखा होगा कि नहीं नीचे गिरते हुए। उनको नहीं समझ में आया कोई गुरुत्वाकर्षण नामक चीज है। न्यूटन को ही दिखा क्यों, बैठल था, अरे बरगद चट्टा जी बैठ गेले, सेब नीचा गिरा, उससे पहले कि ऊपर जाता था सेब, अंतरिक्ष में चला जाता था, नहीं ना, उसमें कूट कूट के भरी थी क्यूरियोसिटी अर्थात जिज्ञासा, और इसने लिख डाली बुक 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक। क्या? प्रिंसिपिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बच्चों में भी उसी प्रकार से पाई जाती है जिज्ञासा, कूट कूट के विद्यमान रहती है बालक में क्या? जिज्ञासा। तभी तो एक बालक में जिज्ञासा कूट कूट के भरी रहती है, जिस कारण से क्या, अरे किंतु परंतु कब कैसे, मम्मा ये मंकी क्या खाता है, मम्मा ये पंखा कैसे चलता है, ये सारी चीजें उनकी जिज्ञासा पर ही तो आधारित है, क्यूरियोसिटी, है ना। एक डॉल को देखा होगा आपने बच्चे को खिलाते हुए, जैसे मम्मा खाना खिलाती है बच्चे को, उसी प्रकार के वो भी उसको पानी लाएगा, पानी पिलाएगा, रोटी खिलाने लगेगा। यार उसमें जिज्ञासा भरी हुई है, जैसे न्यूटन में भरी थी जिज्ञासा, जैसे एडिसन में भरी थी जिज्ञासा, कर दिया बल्ब का आविष्कार, हार नहीं माना, है ना, 1199 बार फेल हुआ, असफल हुआ, लेकिन फिर भी उसमें नहीं कम हुई जिज्ञासा, तो सिद्ध हुआ ना बालक इक्वल टू नन्हा अन्वेषक। हाँ जी, इन सारे चीजों पे प्रश्न बने हैं आपके, हिंदी, सीडीपी, आपका ईवीएस या संस्कृत या इंग्लिश। जैसे ये मूल प्रवृत्ति यानी मेन बिहेवियर जो होता है, इट इज इनबॉर्न कैपेसिटी, इट इज इनबॉर्न कैपेसिटी, जन्मजात हमें प्राप्त होती है 14 मूल प्रवृत्ति, विलियम मैक्डूगल ने जो बताई, है ना। चलिए, अब जिज्ञासा हमने देख लिया, सृजनात्मकता देख लिया, तीसरा है मौलिकता। मौलिकता आप देखते होंगे जैसे संविधान, जैसे आप देखते होंगे फंडामेंटल राइट्स, जैसे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 संविधान में आप देखे होंगे अनुच्छेद। यह क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक मीन्स क्या? स्वतंत्र कर्तव्य, हमें इनके लिए कोई रोकेगा नहीं, है ना। तो मौलिकता को इस फंडामेंटल राइट से जोड़ते हैं, फंडामेंटल राइट से, और मौलिकता का एकमात्र अभिप्राय समझेंगे स्वतंत्र विचार, खुली सोच। और जब स्वतंत्र विचार होगा तो अपसारी प्रश्न होगा। कैसा होगा? अपसारी, यानी नॉट कन्वर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट, डाइवर्ट, जिसके अनेक उत्तर होंगे, अर्थात खुले अंत वाले प्रश्न, अर्थात जिसके ज्यादा से ज्यादा उत्तर होंगे ना। और नहीं तो फिर वह हो जाएगा क्या? अभिसारी प्रश्न, बंद अंतर वाला प्रश्न, बंद अंत वाला प्रश्न, सीमित अंत वाला प्रश्न, जिसे कन्वर्जेंट कहेंगे इंग्लिश में, चूंकि अंग्रेजी में भी पूछा गया। आपके सीडीपी और मैथ पेडागोजी का तो ब्रह्मास्त्र है ना। अभिसारी, अपसारी, सीमित अंत वाला प्रश्न, जैसे कि बंगाल, जैसे बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी निकलती है, लेकिन गंगा नदी निकलती कहाँ से है? उत्तराखंड के गंगोत्री ना, गोमुख निकली, और नर्मदा, कभी कुछ नाम कभी कुछ नाम, विभिन्न भागों में अलग अलग नाम, तो एक मूल बिंदु और कई सारे उत्तर, वह हो जाएगा क्या? अपसारी, है ना। जिसका एकमात्र उत्तर होगा वो होगा अभिसारी। जैसे 2 + 2 कोई नहीं कह सकता 6, 4 ही होगा उसका उत्तर, है ना। तो खैर उसका मैं एक कक्षा ले लूँगा, एक क्लास ले लूँगा,
अभी लंबी वीडियो खींच जाएगी। देखा जाए साहब, मौलिकता की मैं चर्चा कर रहा था। अरे क्या बताए, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। ये 5-6 सीडीपी जो है ना घुसी हुई है, कीड़ा काट रहा है। काय को आपके प्रेम आशीर्वाद के दम पर। अब भोलेनाथ जिंदाबाद। चलिए जी, देखते हैं मौलिकता, खुली सोच, स्वतंत्र विचार। देखिए क्या होती है मौलिकता? जिसके विचार किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों की कॉपी ना हो। क्या सुना आपने? वैसा विचार जो किसी दूसरे व्यक्ति की कॉपी ना हो, नकल ना हो, वही तो मौलिकता कहलाती है। वही तो मौलिकता कहलाती है। अर्थात बच्चा जो भी प्रश्न पूछता है वो किसी टीचर या माँ बाप की कॉपी नहीं होती। ऐसे भी प्रश्न का बच्चा समावेशन करता है, ऐसे भी प्रश्न को बच्चा मिलाता है। यह क्या है? मौलिकता को बताता है, मौलिकता को परिपुष्ट करता है। बात वही हो गई कि वह किसी के पूछने पर या किसी के कहने पर नहीं पूछता है कि मम्मा ये डेली मिल्क कैसे बनता है, मम्मा ये कुत्ता क्या खाता है, डॉगी क्या खाता है। यह उसकी मौलिकता पर ही तो आधारित होती है साहब। हाँ, मौलिकता मतलब स्वतंत्र या बेपरवाह विचार। मौलिकता में स्वतंत्र या बेपरवाह विचार। और यही तो एक वैज्ञानिक का गुण भी है जो बच्चों में पाया जाता है। वैज्ञानिक में भी तो यही गुण पाया जाता है। आखिर ये बंदूक कैसे चलेगा, ये फ्रिज कैसे ठंडा कर पाएगा, आखिर कोविड-19 का टीका कैसे बनेगा। यह स्वतंत्र विचार पर आधारित होता है जो कि पहले से नहीं बना, उसको इजाद कर डाला है। तो वैज्ञानिक इक्वल टू हो गया ना नन्हा बालक। इस प्रकार प्रमाणित होता है कि बच्चे में मौलिकता कूट कूट करके पाई जाती है। और किसी ऑप्शन में आपको या तो सृजनात्मकता या जिज्ञासा या मौलिकता मिल जाए, या खतरा या जोखिम मोल लेने की प्रवृत्ति मिल जाए, यह हमारा रामबाण 100 में 100% उत्तर होगा। उल्टा के देख ले दोस्त प्रीवियस ईयर्स के सेट को, है ना। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, खतरा या जोखिम मोल लेने की प्रवृत्ति। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सीख रहा है, घुटना छिला गया है ना, खून निकल रहा है, घुटने टूट गए, फिर चट्टा हाथ पैर झाड़ता है, फिर साइकिल पे चढ़ जाता है। हाँ, फिर साइकिल पे चढ़ जाता है और खतरा लेना कभी छोड़ता नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एडिसन ने कितना प्रयास किया बल्ब को जलाने के लिए, लेकिन खतरा लेने की, जोखिम लेने की, जोखिम है ना, खतरा मोल लेना या जोखिम मोल लेने की प्रवृत्ति में आदत है ना, तो वो कभी नहीं छोड़ता है एक बच्चा। हाँ, आप छोटे बच्चे को देख ले, सिकिया को पूंछ में जो है रस्सी बांध देगा। हाँ, मिठाई का डब्बा ले लेगा या कार्टून मिठाई का डब्बा आप लाते हैं, जूता खरीद के लाते हैं। हाँ, जूता खरीद के लाए, आप फेंक दीजिएगा, वो चट्टा जूता रहेगा, जूता का खोल कवर बॉक्स, उसमें रस्सी बांधेगा, बालू भर लेगा, पीप 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 पीप, मेरी गाली आ गई, हाथ जाओ, चीप देंगे, कुचल देंगे। हाँ साहब, आपने देखा कि खतरा मोल लेना। अच्छा, वो कार्टून को वो गाड़ी बना लेता है तो वो किसका उदाहरण चला जाएगा? वो सृजनात्मकता का उदाहरण चला जाएगा। चाहे बटरफ्लाई के पूंछ में, सिकिया के पूंछ में वो रस्सी बांधे, है ना साहब। खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति। एक बच्चा, मैंने साइकिल का उदाहरण दिया, गिरेगा, खून निकलेगा, लेकिन फिर भी उसको चलाना नहीं छोड़ता है और अंत में सीख करके ही दम लेता है, जो कि प्रूव करता है कि जैसे वैज्ञानिक कभी हार नहीं मानते, जोखिम मोल लेते रहते हैं जब तक कि उनका अनुसंधान साबित नहीं होता सिद्ध, है ना। उसी प्रकार बच्चे जब तक सीख नहीं लेते, जैसे कोविड-19, क्या एक बार में टीका बना? नहीं ना। खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति है उनमें, यही तो गुण है, यही तो उसमें मुख्य सबसे बड़ा गुण पाया जाता है, जो कि उसे खोजकर्ता या वैज्ञानिक या अन्वेषक बनाती है। तो हुआ ना, छोटा बच्चा, खतरा मोल लेने की आदत, और वैज्ञानिक में भी पाई जाती है खतरा मोल लेने की आदत। तो
दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष, साबित, प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS, है ना। चलिए अब देखिएगा इस पर आधारित प्रश्न जैसे कि एक प्रश्न मैं दिखाता हूँ, जल्द ही और अरेंजमेंट कर लिया जाएगा और आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह आसानी हो जाएगी, मुझे भी क्योंकि लिखने में असहजता हो जाती है, वीडियो की कैपेसिटी में भी दिक्कत हो जाती है। खैर जल्द ही सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, आप लोग का स्नेह प्रेम जैसा सब्सक्राइब लाइक और शेयर मिलेगा, बस आपके ऊपर है, मैं निर्भर हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मेरे बिसात क्या, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जिंदगी है ना। मुझसे पहले भी कितने आए और आएंगे और आते रहेंगे। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं, एक प्रश्न देख लेते हैं केवल कि जैसे प्रश्न आपका है, बच्चा क्या, सुनिएगा लिखूंगा नहीं, बच्चों, मुझे थोड़ा जहन में लाने दीजिए, क्या हाँ, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में, क्या बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। यह प्रश्न आपका पूछा गया था, आई होप 7 जुलाई 2019 में पूछा गया था। क्या सुना आपने? बच्चों और उनके अधिगम और अर्जन को भी मैं बताऊंगा। अधिगम जहाँ पे नियम होता है, सूत्र होता है, कानून होता है, और अर्जन जो हम बिना किसी उद्देश्य के सीखते हैं, अर्थात सहज रूप से सीखते हैं, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रूप से सीखते, स्वाभाविक रूप से। खैर चर्चा फिर लंबी चले जाएगी, आई एम वेरी सॉरी। मतलब कि भीतर से वो कहते हैं ना कि कीड़ा निकलना शुरू कर देता है। खैर चलिए देखिएगा, तो मैंने बताया बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। जैसे कि ऑप्शन आपका पहला देखिएगा, क्या कि बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सहायता केवल आनुवंशिकता के पूर्व पर आधारित हो। क्या? आनुवंशिकता के पूर्व पर आधारित हो। एक बात बताएं, आनुवंशिकता, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, मटर के दानों पर जिन्होंने किया प्रयोग। तो आनुवंशिकता, जैसे पिता यदि लंबा है तो बेटा भी उसका लंबा होगा, हाँ, नहीं तो ठीक ना होगा, जैसे मटर का दाना। तो क्या यह सभी जगह लागू होगा? अपवाद भी तो होंगे। क्या जो मंदबुद्धि पिता होता है उनके बच्चे डीएम नहीं बने हैं, मेधा शक्ति में निपुण नहीं बने हैं? उत्तर होगा हाँ। तो इस विकल्प को हम कैसे सही करेंगे कि उनके आनुवांशिक पर आधारित, पूर्व कथनों पर आधारित होगा बच्चों का अधिगम? गलत। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। पुनः बी नंबर ऑप्शन सुनिएगा। अगला बी नंबर आपका ऑप्शन होगा कि बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सहयोग को, क्या सुना आपने? बच्चों की स्वाभाविक यानी स्वभाव से, सामाजिक, क्या सामाजिक यानी कि बच्चे का समाज कैसा है जी, निम्न वर्गीय है, उच्च जाति है। आर्थिक स्थिति बच्चा रिच फैमिली से है कि बच्चा मध्यम वर्गीय परिवार से है, गरीब परिवार से है ना। सामाजिक को आपने समझा, आर्थिक को समझा। पुनः ऑप्शन को समझिएगा, बी नंबर ऑप्शन, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सह जो क्षमता होती है यानी कि सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। बताइए, उनका जो सामाजिक होता है, उनका जो आर्थिक पृष्ठभूमि होता है, आर्थिक बच्चा, क्या गरीब बच्चा कभी कोई बड़ा काम नहीं किया है, पढ़ाई लिखाई में अव्वल नहीं आया है, तो कहता है उनको सीमित कर देता है। गलत है ना। प्रोजेक्टर के माध्यम से अच्छे समझेंगे हम लोग।
अभी तत्काल में आप लोग अपना फीडबैक देंगे, तब आगे मैं इस प्रयास को जारी रखूँगा। चलिए देखिएगा अगला डी नंबर विकल्प, सी को अभी रुकेंगे। डी नंबर विकल्प कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार एवं दंड देना होता है। हर जी अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 धारा नंबर 17 बच्चों को दंड देना कानूनन अपराध। गलत। प्रोफेसर यशपाल समिति के अध्यक्ष थे ना जी, 38 अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर, विद्वान इत्यादि शिक्षा शास्त्री सबका समावेशन हुआ। उनके हेड कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो यह विकल्प भी आपका हो गया गलत। क्या था आपका विकल्प? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार एवं दंड दे करके क्या करना चाहिए? दंडित करना चाहिए। चलिए अगला लास्ट ऑप्शन आपका क्या कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। क्या लिखा गया है बोर्ड पर? स्वाभाविक। सभी बच्चों में विद्यमान होती है सीखने की जन्मजात क्षमता, है ना, तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन सभी बच्चे में जन्मजात सीखने की प्रवृत्ति होती है और सभी सीखने में सक्षम होते हैं। दिस इज द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज नॉम चॉम्स्की सेड दैट इनबॉर्न कैपेसिटी बच्चों में पाया जाता है लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अर्थात भाषा अर्जन यंत्र। हाँ, आप मातृभाषा देखें ना, अंग्रेज के बच्चे को किसने अंग्रेजी टाई टाई दिस दैट करने सिखाया? छाई छू करने के लिए हमारे बच्चों को किसने सिखाया? जन्म से सीखता है बच्चा। यही तो है कि जन्मजातः अस्ति अर्थात भाषा अर्जन क्षमता डैश अस्ति, जन्मजातः अस्ति। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन इनबॉर्न कैपेसिटी से पाया जाता है। नॉम चॉम्स्की ने कहा तो पाया जाता है ना स्वाभाविक रूप से। इसीलिए तो यह हमारा उत्तर होगा। और एक नन्हे अन्वेषक में, वैज्ञानिक में, खोजकर्ता में यानी कि स्वभाव से पाए जाते हैं ये गुण: सृजनात्मकता, जिज्ञासा, मौलिकता, खतरा बोल देने की प्रवृत्ति। अतः यह हमारा सही उत्तर होगा। हमारी फितरत रहती है कि एक ऑप्शन सही होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ना बता के 3 ऑप्शन क्यों गलत हुआ। दोस्त, यह 3 ऑप्शन जो गलत है यह बता करके आपके आने वाले 15 से 20 क्वेश्चन एक क्वेश्चन पर आधारित होकर के आपको बनवा डालते हैं। दिस इज आवर स्ट्रेंथ। सो आप हमारे साथ हैं कि नहीं, वह आप पे निर्भर करेगा। आप सभी मित्रगणों को सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।